गाय और गोठान के नाम से अगर गाय की जांच होगी तो लालू प्रसाद की चारा घोटाला से ज्यादा ये गोठान का घोटाला निकलेगा। बाहर के लोगों को अधिकार दिया, हमें बोरेबासी का पाठ पढ़ाया मुख्यमंत्री जी ने। करीब 2000 करोड़ का ये महिलाओं के साथ उनको व्यवसाय मिलता, उनके अवसर को छीन लिया गया कि इन्होंने राज्यसभा की सीटें गैर छत्तीसगढ़िया को दे करके हमारे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक अधिकार को कांग्रेस ने छीना। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वोकल टीवी टीम की चुनावी यात्रा जारी है। इस बीच हम मस्तूरी विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी के यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो जनता के बीच किस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा। स्वागत है आपका वोकल टीवी। जनता के बीच किस तरीके से आपको समर्थन मिल रहा? जनता के बीच में जो समर्थन है, विश्वास का समर्थन है कि उन्होंने इस पूरे 5 वर्षों में जो विश्वास के साथ मुझे काम करते हुए देखा है, मेरे को प्रयास करते हुए देखा, मेरी सक्रियता को देखा है और जिस जवाबदेही के साथ मैंने काम किया है उसको देखा है। और इसलिए लोगों का विश्वास मुझसे है कि बांधी जी ही मस्तूरी क्षेत्र का इतना बड़ा विधानसभा है, उसके लिए व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था बना सकते, उनका विश्वास है। कल बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र जारी किया और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये बस एक जुल्मा है, झूठा जुल्मा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की कोई बात पसंद नहीं है, क्योंकि हमने जब जब मुद्दों की बात किया है और मुद्दों को आगाह करने की बात किया, ठीक उसके विपरीत बात करते हैं। और हमने कांग्रेस को उसकी आचरण करते हुए देखा है कि जिस महादेव ऐप की बात की है उन लोगों ने, हमने मुद्दे उठाए, कांग्रेस ने उसको अस्वीकार किया। जब ईडी का छापा पड़ा, लोगों को पैसा नहीं उगलने लगा, तो समझ में आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं ना कहीं इस पर हाथ है और उसकी कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी का जो वचन है, पहले वो देख ले छत्तीसगढ़ के हित में है कि अनहित में है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जब जब राजनीतिक अधिकारों की बात आया तो राजनीतिक के लोगों को, बाहर के लोगों को अधिकार दिया, हमें बोरेबासी का पाठ पढ़ाया मुख्यमंत्री जी ने। हमारे जितने हैं रेडी टू ईट जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए होना चाहिए, और उसको मोल्टी चड्डा को दे करके करीब 2000 करोड़ का ये महिलाओं के साथ उनको व्यवसाय मिलता, उनके अवसर को छीन लिया गया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का है जो विचार है, उतनी कथनी करनी बहुत जमीन आसमान का अंतर है और एक झूठा आश्वासन देने का है। और अब तक के छत्तीसगढ़ के लोगों को झूठा आश्वासन दिया। गाय और गोठान के नाम से अगर गाय की जांच होगी तो लालू प्रसाद की चारा घोटाला से ज्यादा ये गोठान का घोटाला निकलेगा। क्या उम्मीद लग रहा है, कितनी सीट जीतने की संभावना है? देखिए, आज कल का घोषणा पत्र जारी होने से जो किसानों की जरूरत थी और किसान से जुड़े हुए लोगों की जरूरत थी, निश्चित तौर पर उनमें बहुत उत्साह का संचार है। और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते रहे हैं कि एक ऐसा घोषणा हुआ जो महिलाओं को भी सशक्तिकरण करेगा, किसानों को भी सशक्तिकरण करेगा, आने वाले युवाओं के लेकर के एक मार्गदर्शन, उन्हें उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी उनमें दिख रही हैं, छत्तीसगढ़ का हित दिख रहा है। ये सब बातें कांग्रेस के आला कमान का यह भी कहना है कि बीजेपी लगातार शराबबंदी के मुद्दे को लेकर उठाती रही है, बेमुख रही है, मुकर रही है, लेकिन उनके घोषणा पत्र में कहीं शराबबंदी का जिक्र नहीं। देखिए, हम जिन मुद्दों को लेकर के अब तक के लड़ते रहे, उन्होंने गंगा जल धर के कसम खाया और इस शराब के कारण अपराध भी बढ़े, पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ का पूरा अपराधों का गढ़ बन गया है। आज हम छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पे, देश की तुलना में देखें तो छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर खड़ा हुआ है। अब उनको लगता है कि जो शराब के उसमें लोग के घोषणा आना, तो हम कांग्रेस से पूछ करके अपनी घोषणा करेंगे क्या? उनने तो कभी नहीं कहा था कि हमारी भी एक स्ट्रेटेजी है, आने वाले समय में प्रमाणित होगा कि हम कितने सशक्त होकर के इस पे आगे बढ़ते हैं। अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, सत्ता में आती है, तो क्या कुछ लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले उन बिंदुओं पर भाजपा बेहद ही त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें बदलाव करने की कोशिश करी? देखिए, प्रमुख बिंदु क्या होंगे? एक तो सबसे पहला है कि अगर सरकार आती है तो जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया उसको पहले त्वरित कार्रवाई करेंगी, कि उसको त्वरित कार्रवाई करेंगे और घोषणा को अमल ला करके लोगों को हितार्थ उसको कामों को पहले करेंगे। पहला घोषणा पत्र है जिसको हम सब लोग मिल करके करेंगे।
और जनता के बीच जैसे आप मौजूद हैं, जनता का क्या मतलब मन को टटोलने का प्रयास आप कर रहे हो, लगातार जनसभा भी आपके साथ लोगों का साथ भी मिल रहा है, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, जनता का जो मन है उनका एक निर्णय है, उनका निर्णय करेंगे, लेकिन निर्णय किसी ना किसी को वोट तो देंगे, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानते हैं जनता कि वोट देने से मेरे गांव को क्या फायदा मिलने वाला है, वोट देने से मेरे सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, हमको उसका लाभ हानि क्या मिल रहा है। आज निश्चित तौर पर जनता इस बात को सोचेगी और वो अपने हिसाब से निर्णय दे दे। और मुझे बीजेपी के साथ एक प्रमुख समस्या ये आती है कि बीजेपी को लगातार ये मतलब विपक्षी पार्टी की तरफ ये दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि जो बीजेपी पार्टी है वो बाहरी पार्टी है, छत्तीसगढ़ी बनाम बाहरी का एक संवाद मतलब विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। इसको लेकर बीजेपी किस तरीके से कार्य कर? देखिए, कांग्रेस ने एक भ्रम और झूठा छत्तीसगढ़िया का आवरण होकर के किया, लेकिन जब कांग्रेस को देखेंगे कि कांग्रेस का छत्तीसगढ़िया है तो 3 चीजें से उसको प्रमाणित हो जाएगा। पहला कि इन्होंने राज्यसभा की सीटें गैर छत्तीसगढ़िया को दे करके हमारे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक अधिकार को कांग्रेस ने छीना है। दूसरा कि उन्होंने रेडी टू ईट जैसे महत्वपूर्ण योजना है जिसमें हजारों महिलाएं थी, रेडी टू ईट बना करके अपने व्यवसाय करते थे, उसको छीन करके एक बाहरी लोगों को देना दूसरा लुक है। तीसरा है जिस तरीके से रेत के ठेकेदार हैं, कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, बाहरी लोगों को ठेका देने का जो परंपरा कांग्रेस ने बनाई है, छत्तीसगढ़ियों के छाती में छुरा भोंकने जैसा काम किया है। हमारे साथ कृष्णमूर्ति बांधी जी मौजूद रहे, लगातार इन्होंने जो भी हमने सवाल किए बड़े बेबाकी के साथ उसका जवाब दिए। हमारे सहयोगी दीपक साहू के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी छत्तीसगढ़।